नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। कुठौंद में जालौन में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कुठौंद ब्लॉक मुख्यालय पर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जालौन को सौंपा, जिसमें क्षेत्र की जनता को हो रही भारी परेशानियों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि कुठौंद क्षेत्र के लगभग 70 से अधिक गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां जालौन जिले से जुड़ी हुई हैं। 15 जुलाई को औरैया जिले को जोड़ने वाला शेरगढ़ घाट यमुना पुल क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गया है, जिससे वाहन आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके कारण क्षेत्र की आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फल, सब्जी, दवाओं एवं रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे महंगाई बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा, दैनिक आवागमन, मरीजों की आवाजाही एवं रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। विशेषकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक स्थायी कट बनाकर वैकल्पिक मार्ग खोला जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान यूनियन के जिला महासचिव वैद्य इंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में अनेक पदाधिकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन से जनपद जालौन में आपका कौन सा पद? मैं भारतीय किसान यूनियन प्रखेत का जिला महासचिव पद पर किसानों की सेवा और समस्याओं के निवारण के लिए काम करता हूँ। पूर्व में आप ब्लॉक कुठौंद के अध्यक्ष भी रहे। जी, यहाँ पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर मैंने काम किया है। इसके बाद हमारे जिला कार्यकारिणी ने हमें पदोन्नति करके जिला महासचिव के पद पर कर दिया। आपकी कार्यकारिणी और कार्यकाल आपका जो है सराहनीय है, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, पुल वगैरह बंद है, इससे जो है जनता बहुत प्रभावित है। इसके संबंध में आपका क्या विचार है? इससे कुठौंद क्षेत्र के लगभग 70 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार सारी चीज़ें प्रभावित हैं, लेकिन लोगों में सहने की सहन शक्ति हो गई है। कहना ख़त्म हो गया है, सहना शुरू हो गया है। तो आज किसान यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया है। हम लोगों ने आज यहाँ जिला अध्यक्ष जी को, जिला से भी अपने लोग प्रवक्ता जी को आज बुलाया है, और ये जिला प्रशासन को केवल एक संदेश है। हमारा आज 1 दिवसीय धरना यहाँ है। अभी 3:30 बजे एसडीएम महोदय आके ज्ञापन लेंगे और हमने उसमें समय दिया है। अगर समय रहते किसानों को कट खोलने की या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होती है तो किसान यूनियन आगे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। जनपद से आपके भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कौन कौन आए हुए? हमारे यहाँ इस आज धरने में जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुजेंद्र सिंह निरंजन जी, जिला प्रवक्ता दिनेश प्रताप गौर जी, और तहसील उरई अध्यक्ष भुवन राजपूत जी, तहसील कालपी अध्यक्ष राजू मलथुआ जी, जिला सचिव सत्येंद्र भदौरिया जी, दमरास। आप भारतीय किसान यूनियन से जनपद में कौन सा पद ग्रहण किए हुए हैं? मैं जनपद जालौन में जिला प्रवक्ता पद पर हूँ। मेरा नाम दिनेश प्रताप सिंह है और आज यहाँ क्षेत्रीय मांग है जो बड़ी विषम परिस्थितियों में लोग इकट्ठे हुए हैं। जो शेरगढ़ पुल है, यहाँ से सीधा मार्ग था, यहाँ से सारा व्यापार यहीं के इसी मार्ग से होता है। यहीं से बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहीं से पूरा मार्केट प्रभावित होता है। इसको बंद करने से ये सरकार ने अपने उद्देश्य के लिए बंद किया है, तो हमारा भी उद्देश्य पूरा हो कि सरकार इस ईंटों कट को खोले। अन्यथा ये मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। पुल हर 4-5 महीने में मरम्मत के नाम पर बंद किया जाता है और किसानों को इससे बड़ी परेशानी होती है। किसान जो है इतनी दूरी तय नहीं कर सकता। जिनके पास बड़े वाहन हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन किसान के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो, इसलिए कट खोलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और छोटी मोटी समस्याएँ हैं, उनके लिए भी आज यहाँ धरना दिया गया है। और अगर इस पर सरकार ने सारे लोगों के साथ मिल करके समस्या का समाधान नहीं किया तो ये आंदोलन आगे भी
और उग्र रूप धारण करेगा। और निश्चित रूप से किसान तो मरने मिटने को तैयार है, और उसको ये कटबंध को नहीं खोला गया तो इस पर निश्चित रूप से आगे बहुत कड़ा आंदोलन होगा। और पूरा जनपद इनके साथ है, और फिर जनपद के सारे किसान यहाँ इकट्ठे होकर के इनकी समस्याओं के साथ निराकरण के लिए तैयार हैं, और लंबा धरना आंदोलन जो से भी हमारी समस्या का समाधान होगा उसको करने के लिए तैयार है। अपने जनपद से, जनपद जालौन से छात्रों के ऊपर शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसके संबंध में क्या विचार है? अब छात्रों का, जब किसान प्रभावित है और किसान के सारे जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो छात्र कौन से उसमें अलग है? हमारा व्यापार भी प्रभावित है, हमारा आना जाना प्रभावित है, हमारी रोजमर्रा की समस्याएं प्रभावित हो रही हैं, तो छात्र से अलग नहीं है। छात्र भी हमारे हैं और सब लोग हमारे हैं, और हम तो चाहेंगे, सारी जनता का आह्वान है कि सबसे ज़्यादा जनता को जिससे लाभ हो वो भी हमारे साथ जुड़ेगी। और इसी समस्या को लेकर के हम तो कोई एक जुनून समस्या के हल के लिए यहाँ आए हैं, और हमारा जब तक जो है ये शांतिपूर्वक सुन लें तो ठीक है, नहीं तो ये उग्रता भी धारण कर सकता है। किसान सब कुछ जानता है, अपनी समस्या को निराकरण के लिए जैसे भी उस पर बन पड़ेगा वो अपना आंदोलन आगे करेगा, और जीत निश्चित कराने के लिए हम कुछ न कुछ करते रहेंगे और करेंगे। इस धरना के संबंध में आपने जिला अधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी अवगत कराया है। अभी पिछले जो है 20 तारीख को हम लोगों ने कहा था, लेकिन चूंकि हमारे साथ साथ जो जनप्रतिनिधि वोट की राजनीति करते हैं उनका भी दायित्व बनता है, लेकिन उनके नकारापन के कारण हमें ये सब कदम उठाना पड़ा है। अगर वो आगे आकर के इस समस्या को समाधान करा देते, उनके लिए बहुत छोटी समस्या थी, तो हमें ये आंदोलन की जरूरत न पड़ती। वो चुपचाप बैठे हैं और टोल वालों से हमें लगता मिले हुए हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां तो टोल पर फ्री चलती हैं, लेकिन किसान को जो जिसके पास 10 रुपया नहीं है उससे भी जबरन टोल वसूल किया। इसमें मोटरसाइकिल से भी पैसा लगता है, ट्रैक्टर से भी पैसा लगता है। ऐसा कई एक्सप्रेस वे पे नहीं है, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर और स्थानीय लोग फ्री होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। भारतीय किसान यूनियन का, हमारे टिकैत साहब का कहना है कि टोल और हमें बाजार का, हमारी फसल का मूल्य, इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। टोल तो हमारी आम जनता, हम लोग 20 किलोमीटर तक तो टोल वैसे भी फ्री होता है, इसके बावजूद भी आप जबरन पैसा ले रहे हैं। तो आप बड़े आदमियों को छोड़ देते हैं, गाड़ी वालों को छोड़ देते हैं, राजनेताओं को छोड़ देते हैं, और जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं। सरकार जनता की है कि बड़े आदमियों की, आप लोग खुद तय करें। जबकि कुठौंद विकास खंड में 2-2 विधायकों का एरिया पड़ रहा है, और फिर भी ये विधायक लोग आंख मुंह के बैठे हुए हैं गंधारी। ये जनता का नकारापन, हम मान लीजिए हमारे लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि जब वो गांव में आते हैं तो उनके स्वागत सम्मान और माला डालने में लग जाते हैं, स्थानीय समस्याओं को उनके सामने उठाते नहीं है। हम तो कह रहे हैं गांव में उनका घुसना बंद कर दो। देखें, ये आप उनसे नहीं है जिंदा, वो आपसे जिंदा है। इसलिए आप, अगर जिंदा कौम कौन होती है? किसान जो अपनी आवाज मौके पर उठाए, मौके पर उठाते नहीं है। नाग पंचमी को नाग पूछते हैं, बाकी साल भर नाग के डर से घर में घुसे रहते हैं।